और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जीओ, एक प्रकरण जो काफ़ी समय तो आरंभ किया है। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। परमेश्वर दे नाम तो बिना मनुख पशु ही है। पशुओं दे गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो नाम आए हैं, जिन्हां दे विच किसे दा गुण किसे दा अवगुण लैके मनुख नूं समझाण दी कोशिश कीती है। इत्थों असी अंदाज़ा ला सकते हाँ कि सतगुरु जी गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु नानक दी जोत 10वें पातशाह तक भगतां दी कितनी दृष्टि सारी सृष्टि दे उत्ते घुमदी सी। उन्हां दी पंछियां नूं भी अपनी नज़र विच लैंदे ने, वनस्पति नूं लैंदे हन, कीड़े मकोड़े पतंगे पंछी जानवर सब दे विचों कुछ ना कुछ गुण अवगुण सतगुरु जी लैके मनुख नूं समझाण दी कोशिश करदे न, क्योंकि मनुख 84 लाख जूना दा सरदार है। अज आपां विचार सरवण करनी है बबीहे दी। बबीहा विचार आरंभ करिए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 60 नंबर अंग दे उत्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी श्री राग दे अंदर पहली बार पपीहे दा जिक्र करते हैं। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चातृक में। बहुत सारे नाम आए हैं, किधरे इसनूं चातक भी आख्या है, किधरे रारे दे नाल चातरक भी आख्या है, किधरे चातको आख्या है, किधरे बबीहा आख्या है, किधरे बाबीहा आख्या वे, किधरे बबीहे शब्द भी आया है, किधरे इसका नाम सारंग भी आया है। एक पंछी दे इतने सारे नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं। तकरीबन कोई 73 पंक्तियां बबीहे दे प्रथाएं गुरु ग्रंथ साहब दे विच आईयां हन। 73 पंक्तियां
73, जिस विच वख-वख नाम गुरु नानक साहब जी जिक्र करते हैं कि रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चातृक में है सर पर थल हरियावले एक बूंद न पवई के है। चातृक एक प्रवासी पंछी है। ये पूरे हिंदुस्तान विच नहीं मिलता है। मौसम दे नाल नाल ये अपना सफ़र करता है। ज़्यादातर चातृक जो है वो दक्षिण एशिया दे विच मिलता है। फिर ये रुत्तां दे मुताबिक फिर अपना सफ़र करता रहता है। अंब दे दरखत ते बैठदा है, पर इहदा सुभाव बड़ा शर्मीला है, छुप के रहिंदा है। आम जिवें चिड़ियाँ होर पंछी कबूतर सानू दिखाई देंदे ने, चातृक इस तरह सानू दिखाई नहीं देंदा। ये शर्मीली तबीयत दा पंछी है, छुप के रहिंदा है। खाना इसदा कीट पतंगे जो दरख्तां दे पत्तियां दे उपर जिहड़े कीट पतंगे छोटे छोटे होंदे ने वो खा के ते अपना गुजारा करदा है। ये कदी भी अपना आलना नहीं बनांदा है, अपना घर नहीं बनांदा है। जैसे कोयल दे विच मिठी आवाज़ है, लेकिन कोयल भी कदी अपना घर नहीं बनांदी। वो कावां दे घोंसले दे विच अपने अंडे दे के ते इस तरह अपना वंश वधांदी है। वो चातृक नूं भी कोयल दे प्रजाति दे नेड़े दा पंछी कहा जाता है, क्योंकि इहदी भी आवाज़ बड़ी मिठी है। इहदा शरीर भी कुछ कोयल दे नाल मिलदा जुलदा, पर रंग इसदे वखरे होंदे ने। कोयल काली होंदी है, ये थोड़ा अलग रंग दा होंदा है। सिर इसदा काला, विच फिर एक चिट्टे रंग दी पट्टी, फिर पिछों पंख इसदे काले, चुंझ थोड़ी जी लंबी ते सिर दे उत्ते कुछ लंबे वाल होंदे ने। इस तरह लगदा जिवें जितनी चुंझ अगे है उतनी चुंझ सिर दे पिछे है। इत्थों कईयां नूं भुलेखा पै गया कि जिहड़ा चातृक पंछी है इहदे सिर दे विच सुराख हुंदा है। अपने सिर दे सुराख राही ये पानी पींदा है ते अपनी प्यास बुझांदा है, लेकिन ये धारना गलत है इसदी। ये कदी अपना आलना नहीं बनांदा है। दूसरे पंछियां दे अंडे बाहर सुट के उन्हां दे विच अपने अंडे रख देंदे ने। इस तरह इन्हां दा फिर वंश वृद्धि इस तरह हुंदी है। इन्हां दी इहदी बोली बड़ी मिठी है। इसदी बोली दे विच एक कशिश है, खिच है। इसदे इहदी बोली दे विच एक मंग हुंदी है। कहंदे ने इसदी प्यास स्वांती बूंद दे नाल इसदी प्यास बुझदी है। स्वांती नक्षत्र दे विच आसमान दे विचों बरसात पैंदी है। सिद्धी बूंद इहदे मूँह विच पवे, वो भी स्वांती नक्षत्र दे विच, तां इसदी प्यास बुझदी है। इसदी ये कदी भी जमीन ते पिया होया पानी नहीं पींदा है। किसे टोए विचों, किसे टिब्बे विचों या किसे होर जगह तो ये पानी नहीं पींदा। ये इसदी खासियत है। कहंदे ने ये मरदा मर जांदा है, पर किधरों थल्लों पानी चुक के नहीं पींदा है। आसमान दे विचों सिद्धी बूंद इहदे मुख विच पवे, उहदे नाल फिर इसदी प्यास बुझदी है। अगर प्यास ना बुझे फिर ये आसमान वल तकदा रहिंदा है ते प्रीहो दी आवाज़ बोल के पुकार करदा रहिंदा है। और इहदे पुकारन दे विच बड़ी कशिश आउंदी है, बड़ी खिच आउंदी है। इस विच इसदा सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुण लिया है। इसदा
ये पुकार करता है, अरदास करता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी बाणी दे अंदर सिख नूं ये उपदेश दिता है कि जिस तरह चातक पानी की पुकार करता है ना, स्वांति बूंद की पुकार करता है, रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, ऐ मेरे मन ऐसी तू प्रीत कर किदे नाल, परमात्मा दे नाल। कैसी? जैसी चातक में है। जिस तरह चातक दी मीह दे नाल स्वांति बूंद दी जेड़ी उहदे अंदर प्यास है ना, जो वो रोज़ नितां प्रति अरदास करता है, तू भी ऐसी अरदास कर। महाराज ने इत्थों एक गुण चातक दा, किधर होर तो पानी नहीं पींदा, सीधा आकाश तो मंगदा है। सतगुरु कहंदे ने मेरा सिख भी सीधा निरंकार दे नाल जुड़े, ये किधरे होर ना भटकदा फिरे, कदी इत्थे कदी उत्थे, इस डेरे उस डेरे, कदी पखंडियां दे कोल, कदी पंडितां दे कोल, मड़ियां मसाणा ते किधरे ना जावे, सीधा ही निरंकार दे नाल जुड़े। एक ओंकार सीधा सतगुरां ने जोड़न की कोशिश की है। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर, कैसी? जैसी चातक में है। जिस तरह की चातक मीह दे नाल, मीह दे पानी दे नाल स्वांति बूंद वास्ते वो प्रीत करता है ना, है गुरु के सिख तू भी निरंकार दे दर्शना दी प्रीत कर। इतनी प्रीत होवे जिस तरह चातक दी प्रीत है। चातक कहंदे ने सारा साल वो प्यासा रहिंदा है, स्वांति नक्षत्र का इंतज़ार करता है। उस नक्षत्र विच जद बूंद मूँह विच पै जाए तो तृप्त होंदा है, नहीं तो प्यासा ही। हुण इत्थों तुसी अंदाज़ा लाओ भी कितनी प्यास उहदे अंदर होवेगी, कितनी प्यास। जिथों तक प्यास ना होवे साडे मंगण दे विच सच्चाई नहीं हो सकती है। जैसे कोई पानी मंगदा पिया, प्यास उसनू है नहीं है, लेकिन फिर भी पानी मंगदा पिया, इहदे मंगण दे विच सच्चाई नहीं होवेगी। हो सकता है उंज ही मंग लिया होवे, हो सकता है किसी दी नकल करदा पिया होवे भी उन्हें पीता है तो मैं क्यों पीछे रह जावां। जे किधरे रोम रोम प्यासा होवे ते फिर पानी मंगे, उहदी मंगण दे विच सच्चाई होवेगी, वो सच होवेगा, क्योंकि उसनू प्यास लगी हुई है। रोम रोम प्यासा है उसदा, पानी मंगदा पिया। पानी मंगण दे विच उहदी आवाज़ दे विच एक दर्द होवेगा, एक कशिश होवेगी, एक खिच होवेगी, उहदे मंगण दे विच सच्चाई होवेगी। बिना प्यास तो अगर कोई पानी मंगे, उहदे मंगण विच सच्चाई नहीं है। बिना परमात्मा दी प्यास तो अगर कोई उसनू पुकारदा पिया, इहदे विच भी सच्चाई नहीं हो सकती है। और असी देखते हाँ ये लोग वाहिगुरू वाहिगुरू तो करते पे, लेकिन अंदर प्यास नहीं है, अंदर प्यास नहीं होंदी है। बाणी ते असी पढ़ते पे हाँ, लेकिन अंदर प्यास नहीं है। कथा कीर्तन ते असी सुनते पे हाँ, लेकिन अंदर प्यास नहीं है। जिन्हां दे अंदर प्यास होंदी है ना, वो तो एक शब्द सुनते ने ते उन्हां दी अखां दे विच हंझू आ जाते, दिल तड़फ उठदा है, शरीर कंब उठदा है, क्योंकि प्यास है। प्यास तो बिना असी अगर कर रहे हाँ, उहदे विच सच्चाई नहीं है। तो जिहदे विच सच्चाई नहीं है तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने इसे नूं फिर पखंड आख्या भी ये पखंड है। अंदर प्यास है नहीं है तो फिर करदा पिया वे। किधरे ये प्यास साडे अंदर पैदा हो जावे,
तो प्यास कदों लगदी है? जद असी कोई मेहनत कीती होवे, या फिर जैसे जंग दे मैदान विच किसे नूं तीर लगदा है, गोली लगदी है, शरीर जख्मी होंदा है, वो सब तो पहले वो पानी मंगदा वे। वो सब तो पहले उन्होंने पानी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। किधरे साडे अंदर भी परमात्मा के प्रति ये प्रीत पैदा हो जाए, ये प्यास पैदा हो जाए। उस प्यास दे विच जद असीं अरदास करते हैं ना, उस विच फिर सच्चाई होंदी है, फिर वो फिर परमात्मा तक पहुँचती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवाज मगर रखती है। दिल तो जिहड़ी आवाज़ निकलती है ना, वो फिर पहुँचती है मुकाम तक, बाकी सब हवा च ही उड़ जाती है। साडे अंदर ये प्यास नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अंदर ज़्यादा प्यास जागी है, तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातृक की न्याई। सतगुरु कहते हैं जिस तरह चातृक बिलकदा है ना, वो जिस तरह तड़फदा है स्वांति बूंद वास्ते, मैं तड़पदा हाँ अपने प्यारे गुरदेव पिता दे दर्शना वास्ते। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, किस तरह बिलप करे चातृक की न्याई। त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। साडे अंदर एक कदी प्यास जागी है भी मैं अपने प्यारे दे दर्शन करने ने, मैं गुरुद्वारे जाना है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे मैं दर्शन करा। साडे ते महीना निकल जाते ने, सानू याद भी नहीं आता भी गुरुद्वारा भी कोई चीज़ है कि उत्थे भी जाना चाहिए है। साडे अंदर ये प्रीत नहीं है। हाँ, प्रीत तो है साडे अंदर, पर कैसी प्रीत है? असी संसार दे पदार्थां वास्ते रोंदे हाँ, असी तन वास्ते रोंदे हाँ, असी परिवार वास्ते रोंदे हाँ, असी कारोबार वास्ते रोंदे हाँ, संसार दे सुखां वास्ते असी रोंदे हाँ, असी देह रोगता वास्ते रोंदे हाँ। कदी साडे हंझू अपने प्यारे दे विंजोग दे विच उहदे दर्शनां वास्ते कदी दो हंझू इन्हां अखां तो कदी निकले ही नहीं हन साडे, कदी भी नहीं। महाराज जी कहते ने मैं तड़पदा हाँ, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिलप करे चातृक की न्याई। मैनू याद है मस्कीन जी ने एक घटना सुनाई सी, उस सज्जन का नाम तो मैनू याद नहीं है। दिल्ली का वह सज्जन सी, बड़ा ही प्यार वाला। मस्कीन जी की कथा सुन सुन के बड़ी उच्ची अवस्था तक पहुँच गया सी, बड़ी उच्ची। बीमार पै गया, कई दिन वो मंजे ते पिया रहा, तो मस्कीन जी मिलन वास्ते गए ने उसनों। तो मस्कीन जी नूं देख के ना, तो उहदियां अखां दे विच हंझू आ गए, तो रोण लग पिया वो। तो मस्कीन जी कहंदे ने भी मित्रा, बड़े बड़े दुख आए तेरे उत्ते, परेशानियां आईयां, समा औखा भी आया है, तेरियां अखां विच कदी हंझू नहीं आए, पर अज तो तू डोल ही गया है। मैनू इंज लगदा वे हुण तू डोल गया है। पता उसने की आख्या? कहंदा नहीं मस्कीन जी, ऐसी गल नहीं है। मेरे रोण का सिर्फ एको ही कारण है कि अज तकरीबन 15 दिन हो गए ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे मैं दर्शन नहीं किए हैं। मैं इस वास्ते रोंदा पिया हां। 15 दिनों तो मैं दर्शन नहीं किए हैं। बाकी मैं बाणी सलेटिया होया मंजे दे उत्ते पढ़दा रहना वा, सिमरन भी करदा हाँ, पर मेरी अखां तरस गईयां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दर्शन करन वास्ते, तरस गईयां ने। मैं इस वास्ते नहीं रोंदा पिया कि मेरा शरीर बीमार है या औखा समा है, इस वास्ते नहीं है। दर्शन नहीं कर सकिया मैं, संगत दे दर्शन नहीं होए हन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दर्शन नहीं होए हन। किधरे ये प्रीत ये प्रेम साडे अंदर पैदा हो जाए।
गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने कि नानक चातरक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरणा। नानक चातरक बूंद हर मांगे। नानक मंग करता है कि तेरे दर्शनां दी एक बूंद मिल जाए। जिवें चातरक दी प्यास बुझ जाती है ना, सतगुरु कहते ने कि मेरी भी इस तरह प्यास बुझ जाए। बिना महाराज कहते ने हर हर बूंद भये हर स्वामी हर चातरक बिलल बिललाती। गुरु रामदास महाराज दियां पंक्तियां ने कि जैसे चातरक स्वांती बूंद तो बिना जो बिललाउंदा है, वो तड़फदा है, पुकार करदा है। इसी तरह ही हर हर बूंद भये हर स्वामी, मैं तेरे दर्शनां वास्ते तरसदा हां। जैसे चातरक बिललाउंदा है, तड़फदा है, गुरु रामदास महाराज कहंदे ने हे गुरु अमरदास महाराज, मैं तेरे दर्शनां वास्ते तरसदा पिया वां। इतनी तड़फ है अंदर। सतगुरु जी मंग करते हैं। बारिक को जैसे नीर बाल्हा, चातरक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बाल्हा, त्यों मेरे मन रामैया। भगत नामदेव जी कहते ने कि जिस तरह बच्चे नू माता दा अमृतमई दुध चाहिदा है, जे बच्चा तड़फदा ना, माँ ना मिले, दुध ना मिले उसनूं, बच्चे दे रोण दे विच जितनी सच्चाई होंदी है, उहदा रोम रोम माँ दी मंग करदा है, अमृतमई दुध दी मंग करदा है। साडी मंग विच ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है साडे। इसी तरह ही चातरक मुख जैसे जल तरा, जिवें चातरक जल वास्ते तड़फदा है, मच्छी पानी वास्ते तड़पती है। भगत नामदेव जी कहते हैं कि मैं अपने रमैया परमेश्वर वास्ते तड़पदा हाँ। जिस तरह ये जीव जंतु तरसते हैं ना, परमेश्वर वास्ते मैं भी इतना तड़पदा हाँ। त्यों मेरे मन रामैया, इस तरह मैं परमात्मा वास्ते तड़पदा हाँ। ये तड़फ, ये प्यास किधरे साडे अंदर भी पैदा हो जाए, क्योंकि ये जिहड़े जीव जंतु हैं ना, इन्हां नूं जैसे मच्छी नूं पानी चाहिदा, होर कुछ नहीं चाहिदा है। आन जलास्यों काज न कछुए, हर बूंद चातरक को दीजे। मच्छी नूं केवल पानी चाहिदा है, चातरक नूं केवल स्वांती बूंद चाहिदी है। भावें चारों पासे नदियां दा जल है, टोए टिब्बियां दा जल है, समुंदर भरिया पिया है, लेकिन चातरक नूं चाहिदी है केवल स्वांती बूंद। मच्छी नूं चाहिदा है पानी। आपां मच्छी नूं घिओ विच डुबो दईए, मक्खण विच डुबो दईए, उहनूं दुध दे विच छोड़ दईए, तो पानी नूं छोड़ तो दुध दे विच तैर, जिंदा नहीं रह सकेगी वो। उहनूं केवल पानी चाहिदा बस। ठीक इसे ही तरह जैसे इन्हां जीव जंतुआं नूं पानी चाहिदा है, स्वांती बूंद चाहिदी है, इसे तरह ही जिहड़े गुरु के सिख ने, उन्होंने केवल गुरु का दर्शन चाहिदा, होर कुछ नहीं चाहिदा, केवल दर्शन। उन्हों दे अंदर इतनी प्यास होंदी है। चातरक जल बिन प्रियो पिरो टेरे, बिलप करे बिल लाई। कनहर कोर दसों दिस बरसे, बिन जल प्यास न जाई। चारों पासे भावें दसों दिशावां दे विच कनकोर बरखा हुंदी पई होवे, लेकिन चातरक नूं केवल बूंद पानी दी चाहिदी है, होर कुछ नहीं चाहिदा। वो पानी केड़ा? स्वांती बूंद जो सीधी आकाश विचों आके मुख विच पैंदी है, उहनूं होर कुछ नहीं चाहिदा है। असी तो गुरु दे सन्मुख हो के धन मंगदा है, परिवार मंगदा है, कारोबार मंगदे हाँ। असी तो कदी गुरु कोलों गुरु के दर्शन मंगे ही नहीं हैं। साडे अंदर वो प्यास ही नहीं है, वो तड़फ ही नहीं है। मस्कीन साहब जी जिस वेले अमृत वेले
ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਏ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਬੂੰਦ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। जैसे मच्छी पानी तो बिना तृप्त नहीं होती है, चातरक स्वांति बूंद तो बिना तृप्त नहीं होता। गुरु के सिख भी गुरु दे दर्शना तो बिना तृप्त नहीं होंदे हैं, गुरु दे दर्शन तो बिना। पंजाब दे विच एक तुकलाणी पिंड है, उस पिंड दे विच रहिंदे सन भाई साधु जी। वो सरवरीए दे पुजारी सन। सरवरीया जो पीर है उसकी पूजा करते सन, घर विच उसका अस्थान बनाया होया सी, उसे नूं मत्था टेकदे सन। इन्हां दे घर विच एक पुत्र दा जन्म होया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के बचनों के नाल इन्हां दे घर भाई रूपे का जन्म होया। जिसले भाई साधु जी का विआह करके बारात लैके आ रहे सन, तो रस्ते दे विच जिथे उन्होंने पड़ाव किया तो पता लगा कि कोल ही गुरु हरगोबिंद साहब जी आए हुए हैं। भाई साधु जी की जिहड़ी घर वाली सी ना, जिहदे नाल विआह होया, वो एक सिख दी बच्ची सी। उहदे अंदर बड़ा डर सी भी मैं गुरु की सिख परिवार विचों विआह हो गया मेरा सरवरियां दे नाल, तो हुण साडा किवें गुजारा चलेगा। हो सकदा है परिवार वाले गुरु कोल जाण ही ना देन। कई वारी ना असीं रिश्ता करन लगियां वेखते नहीं हाँ, असी धन वेख लैने, असी कारोबार वेख लैने, उच्चे उच्चे मकानां ते असी फेल हो के ते अपनियां बच्चियां जड़ियां ने वो गलत हत्थां दे विच दे दिंदे आ, उहदा जीवन बर्बाद हो जांदा वे। सानू वेखना चाहिदा भी बच्चा कैसा होवे, गुरु का सिख है नहीं है, नितनेमी है, अमृत छकिया है कि नहीं छकिया है, ककारां दी बेअदबी तो नहीं करता, पर असी ये चीज़ां नहीं वेखदे। असी धन वेखने हाँ, धन वेखने हाँ, असी कारोबार देखते हाँ, असी वड्डे वड्डे मकान वेखने हाँ। बाद विच फिर जदों साडियां बच्चियां दुखी आउंदियां ना, फिर सानू असलीयत दा पता लगता है। सिख दी बच्ची सी, विआह हो गया भाई साधु नाल, जिथे पड़ाव कीता ना, तो इस बच्ची नूं पता लगा कि कोल ही गुरु हरगोबिंद साहब जी आए हुए हैं। ये उत्थे दर्शन करने वास्ते चली गई। अगे दरबार सजिया होया सी। महाराज ने इस नूं आउंदियां ही पहचान लिया। आख्या तू बड़ी डरी हुई है, किस गल दा डर है? इस बच्ची ने दस्सिया भी मैं है तो सिख परिवार विचों, पर मेरा विआह हो गया सरवरियां दे नाल। तो महाराज हुण मैं की करांगी? गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भी तैनूं डरन दी लोड़ नहीं है, तू जो थोड़ी देर सतसंगत कीती है ना, तेरे सारे लेख बदल दिते गए हैं, हुण नवे लेख लिखे हैं। तेरे घर विच एक पुत्र होवेगा, वो पुत्र सिक्खी दी कमाई करेगा
और बड़ा उसका नाम रोशन होवेगा। तेरे घर विच सदा ही गुरु की सिक्खी टिकी रहेगी। इस बच्ची नूं लभदे होए भाई साधू जी होर उन्हां दे परिवार वाले भी पहुंचे। दर्शन करके वो भी निहाल होए। भाई साधू जी दे उत्ते इतना असर होया कि घर जाके जो सरवरियां दा स्थान बनाया होया सी ना उन्हें तोड़ दिता। इतना असर होया वे। एक बार सतसंगत करन दा घर विच कीर्तन होण लग पिया है, बाणी पढ़न लग पे हन। समा पा के घर दे विच एक पुत्र जन्मिया जिस नूं लै के गुरु हरगोबिंद साहब जे कोल जदों गए ने ना तो महाराज ने उस बच्चे का रूप वेख के उहदा नां ही रूपा रख दिता। बच्चा बड़ा सुंदर सी, इहदा नां ही रूपा रख दिता है। दोनों प्यो पुत्र सिक्खी दी कमाई करते ने, नाले किरत करते हैं। अपनी घर विच रोज़ सतसंगत आउंदा है, आए गए दी सेवा करते ने, शब्द पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते ने, नितनेम करते ने, सिमरन करते हैं, नाले अपनी किरत भी करते ने। एक किरत तो तरखान सन। एक दिन भाई साधू जी ते भाई रूपा जी चले हन लकड़ा कट्टण वास्ते जंगल दे विच, ते नाल एक कुज्जा जो है ना पानी दा लै लिया। कुज्जा असी कह सकने भी एक छोटा घड़ा नाल रख लिया पानी दा, क्योंकि गर्मी दे दिन सन, अत दी गर्मी सी, बहुत गर्मी। जंगल विच जाके सवेर तो ही लकड़ां कट्टणियां जद शुरू होईयां, ज्यों ज्यों सूरज उच्चा होया, गर्मी वधी है, इन्हां नूं प्यास लगी है। प्यास जद लगी है तो इन्हां ने जाके जद घड़े नूं हथ लाया ना तो घड़े दा पानी ठंडा बर्फ वर्गा, कि जंगल दी हवा लग के उस कुज्जे दा पानी बहुत ठंडा हो गया। हथ लांदे ही मन विच ख्याल आया, क्योंकि हर वक्त गुरु दा ख्याल अंदर चलदा रहिंदा सी। हर वक्त ख्याल आया भी इतना ठंडा पानी, इतना निर्मल पानी जे पहले किधरे गुरु हरगोबिंद साहब जी छक लैंदे ना ते सीस प्रसाद असी छकदे तो कितना आनंद बनदा, साडा जीवन सफल हो जाता। ये अरदास कर बैठे इस तरह दी कि हे सच्चे पातशाह, पहले तुसी पानी छको ते फिर बाद विच असी छकदे हाँ। गर्मी दे दिन, प्यास लगी हुई, सूरज लगातार उच्चा होई जांदा है, गर्मी वधदी जांदी है, प्यास वधदी जांदी है, ते अरदास भी करी जांदे ने नाल नाल। क्योंकि मछली नूं पानी चाहिदा है, गुरु के सिख नूं दर्शन चाहिदे ने। पानी दी प्यास दे नाल नाल अंदर दर्शनां दी भी प्यास वधदी जांदी है अंदर। ज्यों मछली बिन पानिए क्यों जीवन पावे, बूंद भी होना चातर को क्यों कर तृपतावे, नाद कुरंके बेद्या सन्मुख उठतावे, ते पंवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंदावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस अगावे। त्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस अगावे। जेड़े संत लन है ना गुरु के प्यारे हैं जेड़े, वो तो परमेश्वर दा गुरु दा दर्शन करके ही तृपत होंदे ने। पानी दी प्यास दे नाल नाल गुरु दे दर्शनां दी भी प्यास वधदी गई। अरदास दे विच खिच है भी हे सच्चे पातशाह दर्शन दिओ। दर्शन प्यासी दिनस रात चितवों अन दिन मीत। प्यास वधदी गई, शरीर निढाल हो के जमीन ते डिग पे हन, इतनी अंदर प्यास वधी है पानी दी भी ते दर्शना दी भी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी जो कट कट के अंतर की जानत, जो अंतरजामी हन सच्चे पातशाह। दोपहर दा समा है, दरबार विच बैठे हो, एकदम महाराज ने हुक्म कीता भी घोड़ा लियाओ। घोड़े ते उत्ते चढ़ के हुक्म कीता भी साडे पिछे कोई ना आवे, क्योंकि उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी जिथे भाई रूपा जी ते भाई साधू जी बेहोश पे सन, उत्थों 25 किलोमीटर दूर सन महाराज।
पूरी स्पीड दे नाल घोड़ा दौड़ा के ते महाराज उत्थे पहुँच गए हैं। ते पहुँच के ते घड़े दा जल लैके महाराज ने जद अपने मुबारक हत्थां दे नाल छिट्टे मार के भाई साधू जी नूं, भाई रूपा जी नूं होश विच लियांदा ना, ते आख्या भी पहले मैनू जल छकाओ तो फिर आप जल छको, घड़े दा जल भी छको तो दर्शनां दा जल भी छको। भाई रूपा जी, भाई साधू जी दे उत्ते जद महाराज ने अपने मुबारक हत्थां दे नाल जल दे छिट्टे मारे ना, तिन्ना लोकां दी सोझी हो गई है, सारे पाप निवृत्त हो गए हैं, सारे शंके दूर हो गए हैं, मन एकदम निर्मल हो गया है। अखां दे विच हंझू दर्शन करके पहले सतगुरां नूं जल छकाया, फिर आप जल छकिया है। गुरु के सिख दे अंदर इतनी प्यास होवे, जैसे महाराज कह रहे न भी त्यों संत जना हर प्रीत है, देख दरस अघावे। फिर ऐसी हालत होवे कि आन जलास्यों काज न कछुए, हर बूंद चातर को दीजे। राज न चाहूँ मुकुट न चाहूँ, मन प्रीत चरण कमलारे। गुरु दे चरनां नाल इतनी प्रीत किधरे साडी हो जावे। मैं 2 पंक्तियाँ किसी वक्त लिखियाँ सन। तुझे देखने की तड़फ मुझे जीने नहीं देती ऐ खुदा, कहीं मर ही ना जाऊँ तेरे दीदार से पहले। किधरे मेरी मौत हो जाए उस तो पहले हे गुरु नानक सच्चे पातशाह तेरे दीदार हो जान, तेरे दर्शन मैनू हो जान, बस इतनी तड़फ है अंदर। ऐसी प्यास बाबीहा खिन खिन बिल लाए, बिन फिर देखे नींद ना आए। बिना देखे परमेश्वर के दर्शनां तो नींद नहीं आती है। भगतां दी इतनी तड़फ वाली ऐसी अवस्था बन जाती है जैसी चातरक दी स्वांति बूंद लई तड़फ बन जाती है। तो महाराज कहते ने कि जे तू दर्शनां दी प्यास रखता है तो फिर अमृत वेले अरदास कर। बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, फिर मेघे नो फुरमान हुआ बरसो कृपा तार। अमृत वेले उठ के किधरे तू अरदास करें ना, बेनती करें, सिमरन करें वाहिगुरु वाहिगुरु। जैसे बबीहा बोलदा ना प्रियो प्रियो दी मिठी आवाज़, कशिश होवे तड़फ होवे। फिर निरंकार वालों मेघे नो फरमान हुआ बरसो कृपा धार। फिर वो अपनी रहमत की बरसात करके सानू दर्शना की बूंद बख्शिश करके साडा जीवन सफल कर देंदे हैं। आपां भी अरदास करिए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अण दिन मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा। तेरे नाम की प्यास साढ़े अंदर भी पैदा हो जाए। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन। बबीहे जद ये गुण है कि वह किधरे होर तो पानी नहीं पींदा, स्वांति बूंद दा जल छक के ते अपनी प्यास बुझांदा है। असी भी एक ग्रंथ एक पंथ दे नाल जुड़िए, सिद्धे निरंकार नाल जुड़िए, किधरे होड़ भटकण की लोड़ नहीं है। सतगुरु जी ऐसी कृपा आप सारिਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ पेज कथा सागर ते आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दिओ। सारी विचार यूट्यूब चैनल ते भी उपलब्ध है। रोज़ाना दास उत्थे भी इसनों अपलोड कर दिंदा। आप यूट्यूब चैनल भी कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, उसनों भी आप सबसक्राइब कर सकते हो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।